अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखो, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी का होल स्क्वायर क्या हो। मैं इसका प्रूफ नहीं ले रहा हूं, इसका रिजल्ट लिखना सिखा रहा हूं। बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी का होल स्क्वायर क्या होगा। इसका मतलब ये होगा, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी तो एक स्केलर है, एक स्केलर को दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करो। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वेक्टर ए को लिख लो, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये डिटरमिनेंट मिल जाएगा, ये डिटरमिनेंट मिल जाएगा, दोनों डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करो। जब दोनों डिटरमिनेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे रो को रो वाइज, मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट जानते हो, तो आपके पास ये पूरा जो क्वांटिटी बनेगा वो बनेगा डिटरमिनेंट। देखिए लिखेंगे कैसे, पहले वाले बॉक्स प्रोडक्ट को रो वाइज लिख दो, जिसको लिख दिया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर, दूसरे वाले को डॉट करके कॉलम वाइज लिख दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, क्लियर। तो किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट का अगर होल स्क्वायर करना है या दो बॉक्स प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिक तरीका तो ये है कि इसको आईजेके में लिख के डिटरमिनेंट में लिखो, इसको डिटरमिनेंट में लिखो, मल्टीप्लाई करो, दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन निकालो। उसी बात को जब मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट ये बन जाएगा। तो लिखना कैसे, अब इसको याद कैसे करना है, पहले वाले बॉक्स प्रोडक्ट को रो वाइज लिख दो, दूसरे वाले बॉक्स प्रोडक्ट को कॉलम वाइज, या उल्टा कर लो, पहले को कॉलम वाइज लिख दो, दूसरे को रो वाइज लिख दो, एक ही बात है। अच्छा ये दोनों अलग अलग हो जाए तब, यहाँ एबीसी हो जाए और यहाँ एलएमएन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी को रो वाइज लिख दो, एलएमएन को कॉलम वाइज डाउन कर दो। अब मान लीजिए कि लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी आर अल्फा बीटा एंड गामा। मान लो कि इन वेक्टर्स के बीच का एंगल अल्फा बीटा गामा है और ये यूनिट वेक्टर है, एंड एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर, मैंने ये भी दे दिया कि यूनिट वेक्टर है। तो अब क्या बन जाएगा, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास, अगर यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट ए हो जाएगा 1, बी डॉट ए क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए इन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल कितना दिया मैंने, अल्फा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा, उसी प्रकार से हो जाएगा कॉस गामा, ए और इसके बीच में सी के बीच में, एक मिनट, हाँ ए बी के बीच में अल्फा, बी सी के बीच में बीटा, ए सी के बीच में गामा, यही हम कह रहे हैं। फिर ए डॉट बी हो जाएगा कॉस अल्फा, ए डॉट बी, ए बी कॉस अल्फा, फिर 1, फिर कॉस बीटा, बी और सी के बीच में कॉस गामा, कॉस बीटा 1, ये रिजल्ट नोट कर लें इस रिजल्ट को, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस वाले पे आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा उसने, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन इजीली बनेगा। ठीक, अब मैं क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं, इफ A, B and C are unit vector and A dot B is 2, B dot C is 3, C dot A is 5, then find volume of parallelepiped having ABC as co-terminus edges। इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी में आपसे पूछा गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है वो इंपॉर्टेंट है।
हमने आपसे पूछा कि वॉल्यूम निकालना है पैरेललोपिपेड का, जिसका एबीसी क्या है, को टर्मिनस एजेस। को टर्मिनस एजेस मतलब एक ही पॉइंट से निकलने वाले 3 एज, जैसे 3 डायमेंशन में एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो अगर एबीसी इसके को टर्मिनस एजेस हैं, तो बेटा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी होगा। अब बच्चा इस बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी को निकालने के लिए भाई वेक्टर ए आई जे के में है या नहीं वो ढूंढेगा, कि वेक्टर ए आई जे के में है या नहीं है, ये ढूंढोगे अब आप। बी आई जे के में, सी आई जे के में तो कहीं नहीं दिख रहा, हमने तो ए डॉट बी दे रखा। अब कैसे अप्रोच करोगे, वॉल्यूम निकालने के लिए तो यही है ना कि बॉक्स प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। नाउ थिंक ओवर इट, हाउ यू कैन अप्रोच नाउ। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर माय डियर, क्योंकि वेक्टर एबीसी आईजेके में है भी नहीं, जरूरत भी नहीं है बेटा। क्वेश्चन को ऐसा किया गया कि हमने वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम से हमें वो डिटरमिनेंट याद आता है, जो आईजेके में होता तो फटाक से निकाल लेते सर, अब क्या कर लें, कुछ नहीं बेटा, ये रहा क्वेश्चन। व्हाट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, वॉल्यूम है। ये वैल्यू किसकी आई है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी के स्क्वायर की वैल्यू आई है। व्हाट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, इसका रूट। तो हमने आपसे कुछ नहीं कहा, तो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए अपॉन सॉरी ए डॉट बी, बी डॉट बी और सी डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट सी और सी डॉट सी। ये हो गया बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी और वो हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास अब ये बन जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट ऑफ, डिटरमिनेंट सॉल्व करिए माय डियर। ए डॉट ए यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, ए डॉट बी कितना दिया हुआ है 2, सी डॉट ए दिया हुआ है 5, ए डॉट बी 2, बी डॉट बी 1, ए डॉट बी 2 और बी डॉट सी 3, फिर ये हो गया 5, बी डॉट सी 3 और सी डॉट सी 1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, रूट निकाल लीजिए, हो गया वॉल्यूम। ये बहुत रिजल्ट है। इस रिजल्ट का अगला जो केस बनता है ये मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है ना। कभी कभी इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, मतलब मैं डॉट देने की बजाय आपको एंगल दे दूं, ए और बी के बीच का एंगल पाई बाय 6 है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 2 है, ये एंगल रख दीजिए, यूनिट वेक्टर होगा तो। या यहां से रखना, यहां से रख लीजिए, वो आपके ऊपर। देखो डॉट वाला रिजल्ट आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और नोट करें, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये आपके नॉर्मल उसका क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको आईआईटी में मेंस में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। देखिए, इफ वेक्टर a कॉमा ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, बी कॉमा बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब एंड सी कॉमा सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब। समझिएगा, वेक्टर ऐसा लिखने का मतलब है दीज आर द कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर है ये, आर कोप्लेनर एंड वन कॉमा एंड वेक्टर 1 कॉमा ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर एंड 1 कॉमा सी स्क्वायर आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, देन a into b into c equal to, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1। मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
थोड़ा सा नंबर को इधर उधर मैनिपुलेट कर सकता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो जो पहला वेक्टर 3 वेक्टर दे दिए वो हमने कहा कि कोप्लेनर है, तो दूसरा वेक्टर है वो आपके नॉन कोप्लेनर है। ये वैसे बिहेव करे से मैंने 2 3 5 देता, वेक्टर क्या लिखता, 2i प्लस cj प्लस 5k। तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मैंने वेक्टर दे दिए, ठीक है। तो क्या है, देखो हमने क्वेश्चन में ये कहा है कि ये 3 वेक्टर आपके कोप्लेनर हैं, तो इनके से बनने वाला जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। डिटरमिनेंट कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, बी बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, यही बनेगा ना, a1i प्लस ए स्क्वायर जे प्लस ए प्लस सॉरी 1 प्लस ए क्यूब के, ये वेक्टर बनेगा ये। तो इनसे जो वेक्टर आपको बन रहा है वो नॉन कोप्लेनर है, सॉरी नॉन कोप्लेनर और कोप्लेनर, ठीक है। तो सी स्क्वायर 1 प्लस सी, ये कोप्लेनर है ये वेक्टर्स, तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है, इसमें अपन इसको 2 डिटरमिनेंट ब्रेक करेंगे, स्पेस कम है और जरूरत भी नहीं है लिखने की। 2 डिटरमिनेंट ब्रेक करेंगे तो एक डिटरमिनेंट तो आपका ये बनेगा जो बन रहा है, तो ये एक 1 1 1 1 वाला हटा देते हैं, ये हटा दिया, ये इधर बन गया, इधर ये डिटरमिनेंट बन गया तुम्हारे पास प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 पीछे प्लस आ। अब यहाँ ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर 1 है, सी स्क्वायर 1 है, और यहाँ क्या बचा देखो, ए स्क्वायर ए क्यू है। यहां से देखो ए कॉमन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे ए कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बी कॉमन सी कॉमन, तो ए बी सी कॉमन निकल गया, ये कट गया, यहाँ 1 1 1 बचा, ये पावर एक कम हो गई और ये पावर कम हो गई, क्या हो गई, स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पे बच रहा है 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। तो यहाँ भी 1 ए स्क्वायर ले आए, तो इन दोनों को इंटरचेंज किया, जिससे 1 पहले पॉइंट में आ जाए, पहले कॉलम में आ जाए, तो एक माइनस आ गया। अब यहाँ 1 1 1 आ गया, एबीसी आया, लेकिन एबीसी तो यहाँ चाहिए था, एक और बार इंटरचेंज किया, एक और -1 आ गया। स्टेप समझते हैं, मैं उसी स्टेप में पूरी कहानी करते आ रहा हूँ। अब आप देखिए ये जो डिटरमिनेंट था ये डिटरमिनेंट सेम बन गया, ये पूरे डिटरमिनेंट को कॉमन ले लो, और ये जो पूरा डिटरमिनेंट है 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ये नॉन कोप्लेनर है, तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो अंदर बची हुई जो क्वांटिटी है वो कौन है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस एबीसी 0 है, एबीसी -1 हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ध्यान से मैंने क्या किया है, सॉल्विंग करना है, कितना लिखना है उसको देखिए, पूरे स्टेप्स लिख समझाए लेकिन ओरल किया तब, बाकी अपन ने, देखो ध्यान से, आप अपनी कॉपी में जाओ तो एक आध स्टेप लिख लो एक्स्ट्रा। अगले क्वेश्चन के बारे में सोचो। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ देखो, इतनी सारी कहानी दे दी, एबीसी 3 वेक्टर दे दिए, सच दैट यूनिट वेक्टर सी, सी एक यूनिट वेक्टर है, ये कह रहा है सी इज अ यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये जो यूनिट वेक्टर सी है इसका मॉड ऑफ सी 1 है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये सी जो है ए और बी पे परपेंडिकुलर है। अगर सी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है तो बताओ सी का डायरेक्शन क्या होगा, इससे क्या मीनिंग निकालोगे, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर सी ए पे भी परपेंडिकुलर है और सी बी पे भी परपेंडिकुलर है, ये मान लो ए और बी दो वेक्टर हैं, ये दो उंगलियां ए और बी दो वेक्टर हैं, और ये वेक्टर सी है, दिख रहा है आपको, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर सी आपका ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। वेक्टर सी देखो ध्यान से, वेक्टर सी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, जैसे ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हुआ तो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर रहेगा, कौन सा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी। वेक्टर सी और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन सेम हो गई, तो इसका मतलब वेक्टर सी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी।
अब क्वेश्चन में आगे बढ़ी, ए क्रॉस भी कह सकते हो या एन कैप भी कह सकते हो। एन कैप भी तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। अब मुझे निकालना है ये डिटरमिनेंट, तो ये डिटरमिनेंट तो आएगा बॉक्स प्रोडक्ट से, तो बॉक्स प्रोडक्ट कर देता हूं, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में ध्यान दो, राइट हैंड साइड में मुझे जो रेट चाहिए उसमें चाहिए सिग्मा ए वन स्क्वायर, मतलब ए मॉड ए के स्क्वायर की बात हो रही है, मॉड बी के स्क्वायर की बात हो रही है, मॉड सी के स्क्वायर की बात हो रही है। मॉड सी का स्क्वायर तो ऑलरेडी वन ही होगा, इसलिए आंसर में मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट वाला, लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है बॉक्स प्रोडक्ट में। देखिए राइट हैंड साइड का जो आंसर वो डिटरमिनेंट से नहीं है, राइट हैंड साइड का आंसर उसके जनरल थ्योरी जो अपन ने स्टार्टिंग में ली थी ना, साइन थीटा कॉस फाई, उससे है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इनटू साइन थीटा इनटू कॉस, ये बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम डिटरमिनेंट से लिखेंगे, राइट हैंड साइड को हम एंगल के पॉइंट से लिखेंगे, ए और बी के बीच का एंगल मालूम है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्लियरली थीटा दिया हुआ है कितना, पाई बाय 6 30 डिग्री। अच्छा बताओ फाई कितना है, फाई क्या था, एंगल बिटवीन एन कैप एंड वेक्टर सी, एन कैप और वेक्टर सी और एन कैप दोनों पैरेलल है, तो इसके बीच का एंगल है 0। तो ये कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि एक तरफ अपने को डिटरमिनेंट दिया है, डिटरमिनेंट का फॉर्मेशन चाहिए डॉट प्रोडक्ट का, और दूसरी तरफ उसकी डेफिनेशन चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देता हूं, तो ये हो गया डिटरमिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, मॉड ऑफ ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा a1 स्क्वायर, मॉड ऑफ बी अंडर रूट ऑफ सिग्मा b1 स्क्वायर, मॉड ऑफ सी 1 इंटू साइन पाई बाय 6 30 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 0, बस स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा। तो साइन पाई बाय 6 1/2 आया, 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 आएगा, तो ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा मीनिंग समझना है कि क्या वो पूछ रहा है, ऐसी क्या चीज पूछ रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है।